स्टूडेंट, आज हम अपने सेकेंड यूनिट का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ आपको बताया कि क्या होते हैं। उसमें हमने क्या देखा था, सॉलिड गैस वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती है आपने कितना मास ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है। ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना मास ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं कि आपने कितना सॉल्वेंट लिया है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो जो हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं उसका हम मतलब एसिडिक इन नेचर ले रहे हैं या बेसिक इन नेचर ले रहे हैं, तो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम इतना देख रहे हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। ठीक, अब देखो, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स on the number of solute particles respective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. ठीक है, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इससे हमें उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक, हमें क्या मतलब है सिर्फ कि जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं उसका मास कितना है, हम कितना मास हम सॉल्यूट का यूज़ कर रहे हैं। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ले रहे हैं हम, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर के बारे में हम जैसे वेपर प्रेशर के बारे में हमने हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और राउल्स लॉ को एक बार और मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें एक बार और राउल्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, हमने एक बीकर लिया था, बीकर में दो क्या ले लिया था, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ले लिए थे। क्या ले लिया था, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ले लिया था। जब हमने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये जो लिक्विड है, क्लोज कंटेनर था हमारा, ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, और कंडेंस होकर वापस से ये क्या कर रहे थे, लिक्विड में चेंज हो रहे थे, मतलब लिक्विड में मिक्स हो रहे थे। तो यहाँ पर जो ये लिक्विड में मिक्स हो रहे थे, कंडेंस होकर ये क्या कर रहे थे, अपना एक वेपर प्रेशर लगाकर फिर लिक्विड में मिक्स हो रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ का पार्शियल कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर थे वो किस पे डिपेंड कर रहा था, किस पे डिपेंड कर रहा था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट ए का, ठीक है, कंपोनेंट ए जो है उसको हमने क्या ले लिया था, पी ए, क्या ले लिया था, पी ए। तो यहाँ पे इसका ये जो पार्शियल प्रेशर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, सेम कंपोनेंट बी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक, फिर हमने क्या ले लिया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। तो कांस्टेंट में हमने क्या लिया था, इसी का प्योर फेज लिया था, प्योर फेज लिया था ना इसी का। तो प्योर फेज जैसे कि अगर मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, वाटर है, अगर मैं इसको बॉईल करती हूँ,
ठीक है। तो जब मैं इसको बॉईल करूँगी वाटर को, तो ये वाटर क्या होगा, पहले इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दी तो उसकी हीट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है PA का, उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसके प्योर फेस का, ठीक है। और सेम ये भी आप कंपोनेंट B का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोपोर्शनिटी का साइन है, हमने इसकी प्रोपोर्शनिटी की साइन को हटाकर क्या ले लिया, प्योर फेस ले लिया, ठीक है, जो कि राउल्ट्स लॉ ने हमें बताया था, ठीक। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ था फॉर वेपर प्रेशर, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, दोनों कंपोनेंट हमारे क्या थे, लिक्विड फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे, दोनों ही हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड थे। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, किसकी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, ठीक। ऐड करने पर किस तरीके से हमारा वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में हमने पढ़ा था कि ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जब हमने सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। कम होना मतलब लो होना, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर का क्या हो गया, लोअरिंग। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोअरिंग। ये वर्ड याद रखना, कौन सा वर्ड, लोअरिंग, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है पहले जो था अब उससे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी पहले ज़्यादा था अब थोड़ा कम हो गया। तो कैसे निकालेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट वाटर ले लिया, ठीक है। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, वाटर, और इसमें हमने क्या सॉल्यूट ऐड किए, सैंड के कुछ पार्टिकल्स ऐड कर दिए, जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो हमने वाटर लिया, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल, क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के अंदर सैंड को मिक्स कर दिया। अब आपको पता है कि सैंड जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। क्या है, सैंड नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा कि इसमें वेपर प्रेशर में। अब कंटेनर को यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो पहले वेपर बन रहे थे इजीली वेपर में। अगर मैं सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को हीट करूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊँ, तो इजीली ये क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसका जो प्योर स्टेट था, ठीक, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। अब देखो सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, सैंड पार्टिकल्स हमने डाले, तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे, सरफेस के कुछ पार्टिकल्स क्या ऊपर भी फ्लोट करेंगे ना, ठीक है। तो जो पहले जिस मात्रा में वेपर बन रहा था, मतलब सैंड मिक्स करने से पहले जिस अमाउंट में या जिस प्रोपोर्शन में वो क्या वेपर बना रहा था, अब नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल रहकर क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर जो मतलब वेपर है उसको बनने में रुकावट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रुकावट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर जो है पहले जितना बन रहा था अब वेपर जो है वो कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर जितने बनने थे उतने बन नहीं पाए। तो इसको ही हम क्या है, थियोरेटिकल हमने समझा है, अब इसको थोड़ा हम मैथमेटिकल वे में समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या था वेपर प्रेशर में, क्या हो गया, कमी आ गई, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात किसकी होगी, किसकी होगी, सॉल्वेंट की, किसकी होगी, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात होगी, ना कि इसकी, क्योंकि ये तो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट
हो ही नहीं रहा है। तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, हमारा कंपोनेंट ए ले लिया, क्योंकि हमें बार बार सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया, ए कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक। और सॉल्यूट हमने क्या ले लिया, बी। ए क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, बी क्या हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूट जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है हमें, हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ था और उसमें हम क्या देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट के मोलर मास के कारण ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से ही, मतलब उसके मोलर मास की वजह से, कितना हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो लो हो रहा है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो बात आई समझ में कि जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से लो हो रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल की वजह से, और आने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हम सॉल्यूट को बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट को बी ले लेते हैं, तो इसको हम राउल्स लॉ में पुट कर देते हैं, किस में, राउल्स लॉ में। तो हमारा क्या था, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स बी, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स ए एक्स बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपकी, ठीक। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जितना भी ए कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। फर्दर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका प्योर स्टेट ले लेते हैं हम, ठीक है। अभी बात हम इसकी कर रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने पहले लिखा था कि एक्स ए अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट आउट कर सकते हो, कैसे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना मेरी, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, तो सॉल्यूट के कारण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो इसके टर्म्स में हमको लेना है सॉल्यूट को, ठीक। तो हमने लिया और हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ठीक, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो ये बन गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मोलर मास की बात आई थी, ठीक है। तो मोलर मास के लिए क्या कर सकते हैं, तो मोलर मास के लिए हम एक्स बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर N2 लेंगे, क्योंकि सॉल्यूट का हमने क्या लिया था, एक्स बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, अगर इसको निकालना है, मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x क्या है हमारा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 अपॉन N2 N1 प्लस N2, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा N1 है, मतलब N2 जो यहाँ पर है, ये बहुत ही छोटा अमाउंट में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसको हम निग्लिजिबल कर सकते हैं। तो एक्स बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो गया, क्या हो गया, N2 अपॉन
N1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा N क्या होता है, N इक्वल टू, यहाँ पे देखना N इक्वल टू वेट अपॉन मास, मोलर मास, ये लिखते हैं ना। तो अगर मेरा N1 है तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, और N2 है तो W2 अपॉन M2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, XB इक्वल टू W2 अपॉन M2 और W1 अपॉन M1। तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हमें सारे रिलेशन इस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करेंगे, रखेंगे तो क्या होगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू, हम XB की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमें सारे मतलब हमेशा याद रखना, हमें यहाँ पर फाइंड करना है जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे, अगर उसमें वेपर प्रेशर की लोअरिंग की बात आ गई तो सबसे पहले मैं देख लो यहाँ पे, मतलब ये देख लो कि P0A मतलब क्या बताया, प्योर स्टेट। प्योर स्टेट जब सॉल्वेंट का तब कितना था, माइनस में। ठीक है, अब इम्प्योर बन गया तो जब सॉल्यूशन बन गया तब कितना था, अपॉन उसी का रेशियो ले रहे हैं, हम उसी का रेशियो ले रहे हैं ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि XB जो है वो प्योर स्टेट में पहले सॉल्वेंट, मतलब XB है प्योर स्टेट में पहले सॉल्वेंट जो था, तो उसका वेपर प्रेशर क्या था, 100। सॉल्यूशन के वे में कितना बन रहा है, अगर सॉल्यूशन के वे में कितना बन रहा है तो कितना बन रहा है, 60 अपॉन 100, तो कितना हो गया, 0.0 मोल्स। तो यहाँ पे 100 का हम क्या करेंगे, 60 से माइनस करेंगे, कम था ना, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 40 अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.04 मोल्स। तो ये कम हो गया, तो इसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम M2 ढूंढेंगे या M2 को निकालना है तो M2 क्या हो जाएगा आपका, अगर M2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, M2 यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन बाकी जितनी भी यहाँ पे आपकी क्या है वेरिएबल्स होंगे वो आपके राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है 2.6 का। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखो, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर क्या दे रखा है, मतलब प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या है, P01 बेंजीन का क्या दे रखा है, 0.850 बार। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेंजीन का मोलर मास दे रखा है। बेंजीन का मोलर मास दे रखा है कितना, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसका हमको वेट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, वेट भी दे रखा है 39 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूट का हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट का भी हमें वेट दे रखा है, W2 दे रखा है कितना, 0.5 ग्राम। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन का मतलब बाद में जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर मतलब उसका पार्शियल प्रेशर क्या बन गया, 0.845 बार। क्या बन गया, 0.845
5 बार। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या आ गया आपका 0.845 बार। ठीक है, अब फिर दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया कि कितना है। देन का मतलब यहाँ पे क्या है, बाद में मतलब पहले प्योर स्टेट अपना क्या था, इतना, और आपका पार्शियल प्रेशर क्या है, बाद में क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर इतना कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, P01 दे रखा है, M1 दे रखा है, W1 दे रखा है, W2 दे रखा है, P1 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, P01 माइनस P1 अपॉन P01। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या है, P01 0.85, 0 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू W2 क्या दे रखा है 0.5, M1 क्या दे रखा है 78, W1 क्या दे रखा है 39 और M2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इक्वेशन देखो 0.005, जब आप इसका माइनस करोगे, ठीक है, क्या आएगा 0.005, 0.850 इक्वल टू 39 अपॉन 39 इंटू M2। ठीक है, अब M2 हमें निकालना है, तो M2 इक्वल टू 39 अपॉन 39 इंटू 0.850 अपॉन 0.005, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। तो 39 से 39 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी आपकी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 170 ग्राम मोल इनवर्स या पर मोल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इंटेक्स क्वेश्चन जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो है, और आपका एक इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है इसी के बेसिस पे 2.9, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है, इंटेक्स क्वेश्चन 2.9, जो कि आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। क्लियर। सो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, और पार्ट नंबर 5 में हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।